हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब का राज बहुत खुशी से चल रहा था। राजा साहब अपने पत्नी से बड़ी प्यार करते थे और बिना पूछे अपना पत्नी से कोई काज नहीं करते थे। तो कहते हैं लोग कि खुशी 4 दिन की होती है लेकिन दुख 13 दिन का। तो वही बात था वो राजा के कि उनका एक पुत्री जन्म ली और रानी साहब का मृत्यु हो गया। जब रानी साहब का मृत्यु हो गया तो राजा साहब दुखी रहने लगे। राजा साहब जब दुखी रहने लगे तो राजा साहब को सलाह दी अगल बगल के लोग, घर के लोग जो भी थे, उनके नौकर चाकर, मंत्री, राजपुरोहित जो भी थे, बोले कि राजा साहब आप विवाह कर लीजिए। राजा साहब को अच्छा लगा, राजा साहब विवाह कर लिए। राजा साहब जब विवाह कर लिए तो राजा साहब के 2 बच्चे और जन्म ले लिए और एक कन्या पहले से थी। राजा साहब की दूसरी पत्नी का जब 2 संतान हो गया तो राजा साहब की जो दूसरी पत्नी थी वो पहली बच्ची का लाड प्यार करना छोड़ दी और दूसरी पत्नी बोली, राजा साहब ये जो बेटी है ये बड़े शरारत करती है और मेरी माँ जो है इससे बहुत प्यार करती है। क्या अपने माता के पास इसे छोड़ा हूं कुछ दिन के लिए? राजा साहब कहने लगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? अपने माता के पास छोड़ दीजिएगा तो इसे भी अच्छा लगेगा। अपना नानी घर जाएगी, नाना नानी के घर, और थोड़े दिन रहेगी, इसका दिल बहल जाएगा। उसका जो दूसरी माँ थी, सौतेली माँ, उसे तैयार करके और बोली, चलो बेटी तुम्हें हम अपना माँ के घर घुमाने ले जाते हैं। ये जो बच्ची थी वो अपने मन ही मन सोच रही है कि मुझे सौतेली माँ तो जी भर के खाना भी नहीं देती है, ढंग के कपड़ा भी नहीं देती है, 2 प्यार के बातें भी नहीं करती है, भला आज ये कैसे ले जा सकती है अपना माँ के घर घुमाने के लिए? जरूर कोई षड्यंत्र रच रही होगी। लेकिन वो माता और पिता के कहना भी नहीं डाल सकती थी। वो बेचारी कपड़ा पहन के और तैयार हो गई और बोली कि ठीक है माँ, हम घूमने जाने के लिए तैयार हैं। ये जो माँ थी सौतेली अपने बेटी को साथ में ले ली और लेकर घर से चल दी। घर से चलते 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 गुरु भाई बहना वो सुनसान जगह पे ले जाकर अपने बेटी को बैठा दी और बैठा के और कहने लगी, जहाँ घना घोर जंगल था, कि बेटी यहाँ पे बैठो, क्या तुम्हें भूख लगा है? कहते हैं कि नहीं, मुझे तो माँ भूख नहीं लगा है। बेटी को लग रहा था माँ यहाँ पर ला के मुझे छोड़ तो नहीं देगी। एक कहती है, बेटी मुझे बहुत भूख लगा है, हम आते हैं थोड़ा गांव देखकर पानी लेकर। और थैली में क्या की थी कि जो लोग गोबर का थेपले बनाती है, गोईठा, वो गोईठा पूरा
थैली में भरा हुआ था और एक कन्या को पता नहीं था, वहाँ पे धरा दी और धरा के और वो वापस लौट गई। ये बेचारी आसपास देख रही है कि माँ लौटी नहीं। अब क्या करे, कहाँ जाए, किसे ढूंढे, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि किस ओर जाऊं। सुनसान जंगल है, मुझे तो यहाँ बाघ सियार हरिन खा जाएगा। अब मेरा जीवन बचना नामुमकिन है। ये बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपका नाम तो बहुत सुने हैं, लेकिन आज आप में दया देखते हैं, क्या मुझ पे आप दया करते हैं? मेरी माँ सौतेली तो जंगल में मुझे छोड़ दी, पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे छोड़कर लौटी नहीं। अरे माता मोरा मारी गईले, पिता दोसरे विवाह कईले। अरे माता मोरा बनले साई शिव गुरुजी। अरे कहाँ माँ में हमायब जाई शिव गुरुजी। अरे बनमा में बीती गईले निसी आदि रतिया जी, निसी आदि रतिया जी। अरे आई जई हैं भगवा से मोर गुरुजी। अरे आई जई हैं भगवा से मोर गुरुजी। अरे कहाँ हम जाई आज किना का के ढूंढी हो, किना का के ढूंढी। अरे किना के सहारे हम जइए मेरे गुरुजी। भगवान भोलेनाथ उसी समय जंगल में घूम रहे थे, माता पार्वती के साथ सुंदर सुंदर हवा ले रही थी। माता पार्वती बन के लहरा रहा था हवा, जो पौधे गूंज रहे थे, मीठी मीठी हवा, ठंडी ठंडी। घूम घूम के माता पार्वती खा रहे थे हवा और जंगल में घूम रहे थे। सुहाना समय रात्रि होती है, रात्रि का समय में घूम रहे थे तो कहते हैं कि हे महादेव, देखिए एक कन्या विलाप कर रही है, रो रही है। एक कन्या का माता कितनी निर्दयी है जो जंगल में छोड़कर चली गई। भोलेनाथ कहते हैं तो उसके पास जाएंगे तो मेरे साथ धर लेगी, हम क्या करें? कहते हैं कोई बात नहीं। भोलेनाथ ने क्या किए कि एक इच्छाधारी नागिन को उसके पास भेज दिए, जो कि नागिन जो थी एक सुंदर रूप स्त्री का धर ली और रूप बदल के और उसके पास हाथ धर के कहती है, बेटी इस आधी रात में जंगल में तू क्यों रो रही हो, कहाँ जाएगी? तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं? ए बेचारी इच्छाधारी नागिन जब पूछी तो राजकुमारी वो बेटे कन्या कहती है, माँ मैं क्या कहूँ, मेरे माँ छोटा में बच्चा में मर गई है। मेरा दूसरी माँ है सौतेली माँ, वो मुझे जंगल में छोड़ गई और पता नहीं वो वहाँ कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो इस जंगल में देखा भी नहीं है कुछ, और मेरी माँ ने मुझे भोजन दिया है, ये भोजन को हम क्या करेंगे, कैसे खाएं, मेरे पास पानी भी नहीं है। ये नागिन कहती है, जरा अपना थैली खोल के तो देखो माँ ने भोजन क्या रखी है। ये लड़की जब थैली खोल के देखती है तो देख रही है कि सिर्फ गाय का गोबर का थेपले गोईठा रखा हुआ है।
बेचारी देखकर आंखों से आंसू बहाने लगी और कहती है कि हे माता, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं और क्या खाऊंगी। ये बेचारी नागिन कहती है कि चलो इसी जंगल में मेरा घर है, चलो मेरे साथ रह लेना। वो नागिन अपने साथ कन्या को लेकर चली गई, ले जाकर अपना घर रखने लगी तो ये नागिन थी, अपने कन्या के साथ मनुष्य तन में रहती थी। और जब वो कन्या सो जाती थी तो ये जंगल में निकल जाती थी, अपना नागिन रूप बदल लिया करती थी, प्रतिदिन वही करती थी और अपने बेटी के लिए भोजन बनाती थी। उसे बेटी मान ली, वो इच्छाधारी नागिन उसी जंगल में रहती थी और उसे बेटी मान ली, बेटी मान के रखने लगी। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, वो कन्या बड़ी हो गई। अब सोचती है कि अरे मेरी माँ निशादी रात में कहाँ चली जाती है मुझे छोड़कर, मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि मेरी माँ कहाँ जाती है। अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन हम जाग कर देखेंगे मेरी माँ कहाँ जाती है। ये जो लड़की थी वो रात में सोने का नाटक कर दी। माँ ने देखी कि सो गई बेटी तो आधी रात में निकल गई और निकल के और घर से बाहर आके और अपना नागिन रूप बदल दी। गुरु भाई बहना, नागिन रूप बदल के और बेचारी अपना घूमने लगी। ये लड़की देखकर चकित हो गई कि मेरी माँ एक नागिन है, इससे अच्छा तो मेरा सौतेली माँ ही अच्छा थी, क्यों ना अपना घर चल जाएं। ये नागिन मुझे डांस लेगी कब कोई पता नहीं। ये जो नागिन जब लौटकर सुबह होने से पहले घर आई तो ये कन्या कहती है, माँ तू कहाँ चली गई थी। बोली, बेटी घर में ही तो थे, घर का साफ सफाई कर रहे थे। बोली, नहीं माँ, तू मेरी माँ नहीं हो, तू एक नागिन हो, तुझे हम रूप बदलते देख लिए हैं। नागिन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं बेटी, हम कोई नागिन नहीं है, तुम्हारे माता हैं। ये लड़की बोली, नहीं, हम अपने माँ के घर चले जाएंगे, तुमसे अच्छा भला तो मेरी सौतेली माँ थी। ये जब अपना लड़की बड़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे अपना घर चल गई। जब घर चली गई, माँ देखी, उस समय राजा घर पे नहीं थे। माँ देखी तो झाड़ू उठाई और झाड़ू उठाकर अपना बेटी को पीटने लगी और कहने लगी, तूने फिर से आ गई हो मेरे पास, तू कहाँ थी, मेरा घर तो तू छोड़कर भाग गई थी, तू कहाँ थी, तुम्हें हम जंगल में बहुत ढूंढे लेकिन तूने नहीं मिली, जाओ मेरे घर से अभी चल जाओ। ये लड़की अपना बातें सुनाई कि हे माँ, मैं एक नागिन के साथ रह रही थी, मैं तो उस पर विश्वास करके रह रही थी, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया, वो एक नागिन निकली। ये लड़की कहती है, नागिन का जहर लेकर तू मेरे घर आई हो, मुझे डांस लगी, तू भी एक नागिन हो, चली जाओ। झाड़ू से मार के निकालने लगी। इतना ही में राजा कहीं भी गए हुए थे, राजा आ गए घर, मारते हुए देखे अपने बेटी को सीने से लगाकर कहते हैं, पुत्री तू कहाँ चली गई थी। बेचारी अपनी दुख भरी बातों सुनाई। उसके पिता बोले, हे पुत्री, अब तुम एक कसाई के पास मत रहो, वो जो नागिन है वही तुम्हारी माता है, तू उसी के पास चली जा, चलो हम तुम्हें जंगल में पहुंचा देते हैं। ये जो राजा थे, राजा अपने पुत्री को हाथ पकड़ के और उसी नागिन के पास पहुंचा दिए जो इस कन्या को रखी थी। जो नागिन थी, नागिन के घर द्वार पे छोड़ के और लौट गए उसके पिता। ये अंदर गई तो देख रही है कि नागिन का आंखों से आंसू नहीं सूखा था, और जो जब से ये लड़की आई थी वो अन्न नहीं, अपना भोजन नहीं की थी और नहीं तो रूप बदली थी, वो आंखों से आंसू गिरा रही थी।
ये जाके लड़की अपने नागिन माँ के गले में लपट गई और कहने लगी कि माँ, तू ही मेरा असली माँ है, तू कोई नागिन नहीं है। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था माँ। जब हम अपने सौतेली माँ के पास गए तो मुझे झाड़ू से मार मार के कूच दी। हे माँ, अब तुम्हें हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ये बेचारी नागिन कहती है, बेटी, मेरा मृत्यु तो हो गया, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद एक इच्छाधारी नागिन के ओद्र से हम जन्म ले लिए तो हम नागिन बन गए। पहला जन्म के हम तुम्हारे माता हैं और इसीलिए भगवान ने तुझे और मुझे मिला दिए हैं। हम तुम्हारे माँ हैं, तू मेरी पुत्री हो, तुमसे हम दूर नहीं रह सकते हैं। नागिन ने अपने बेटी को गले से लिपट के रोई और अपना सच बता दी। और नागिन प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाके कहने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरा बेटी के लिए एक अच्छे सा वर ढूंढ दीजिए जिससे अपना बेटी का विवाह कर दे और मेरा बेटी ससुराल जल जाए और हम अपना वन में अकेला जीवन बिताते रहेंगे। भोलेनाथ वैसा ही किए। राजकुमार जंगल में आ रहे थे शिकार के लिए और ये जो लड़की थी, लड़की दरबार पर खड़ी थी और राजकुमार का प्यास लग गया। राजकुमार पानी के लिए वहाँ उतरे और इसके पास गए और कहने लगे, क्या पानी मुझे मिलेगा? ये लड़की कहती है हाँ। बड़े प्यार से उन्हें बैठाई और बैठाकर और उन्हें पानी पिलाई और पानी पिलाकर ये अपना घर में अंदर आ गई। तो राजकुमार कहते हैं कि तुम्हारे माता और पिता क्या इस जंगल में नहीं रहते हैं? तू अकेली रहती हो? ये लड़की बोली, मेरे पिता तो जंगल में नहीं है, मेरी माँ है। क्या आप कहना चाहते हैं? ये राजकुमार बोले, हम तुम्हें से विवाह करना चाहते हैं। ये लड़की कहती है, आप तो मुझसे विवाह करेंगे, लेकिन मेरा सच आप क्या जानते हैं? ये राजकुमार बोला, आपकी कल को जानने से मुझे मतलब नहीं है, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लड़की बोली, मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे? मुझसे विवाह करेंगे? राजकुमार बोला, हाँ अवश्य करेंगे। आपका माता चाहे जो रहे, लेकिन आपसे विवाह हम करेंगे। ये जो लड़की थी, लड़की अपने माता को बोली, हे माँ, एक राजकुमार आया है, वो मुझसे विवाह करना चाहता है। ये जो इच्छाधारी नागिन थी वो भगवान के नमन करते हुए बोली, हे भगवान, मेरा पुकार को आपने सुन लिया और राजकुमार को इस जंगल में भी भेज दिए। राजकुमार से जाके बातें की और विवाह कर दी। भगवान शिव मंदिर में जाके दोनों के, भगवान के मंदिर में और शिव मंदिर में विवाह करके और अपने कन्या को उस राजकुमार के साथ विदा कर दी। ये जो राजकुमारी थी एक राजा के घर के बहू बन गई, राजकुमार के पत्नी बन गई और उसके जो परिवार थे बहुत लाड प्यार करते थे। उसके जो सास और ससुर बहुत अच्छे मिले और उसका जो जीवन था वो सुखी जीवन बीतने लगा। ये जो नागिन थी, नागिन अपना जी भर के बेटी को सब कुछ दिया जो उसे देना चाहिए, जैसे इंसान देते हैं उसी तरह ये अपना नागिन बेटी को देकर विदा की और अपने बेटी को, पति को बोले, हे बेटा, तू मेरा घर वापस कभी मत आना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा अब मृत्यु हो जाए। मेरा बेटी ससुराल बस गई। वो जो बेटी थी वो ससुराल चली गई, अपना खुशी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ सब पे दया करते हैं, अपनी दया सब पे बरसाते हैं। भगवान किसी को ये नहीं जानते हैं कि वो राजा है और रंक है, गरीब अमीर भगवान नहीं जानते हैं। भगवान अपनी दया सब पे बरसाते हैं। जैसे कि वो कन्या की माता का मृत्यु हो गया, उसकी माता दूसरी जन्म लेके एक नागिन बन के भी अपने कन्या के साथ रही। तो शिव गुरु को कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही वो नागिन बन के भी अपने कन्या के साथ निभाई और अपने कन्या को विवाह की
और ससुराल पिठाई। और भगवान से विनती इसलिए की कि भगवान हमने बेटी का जन्म दिए थे और उसका सौतेली माँ तकलीफ ना दे, वो विवाह करके अपना भगवान से मृत्यु मांग ली। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।